नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राज्य सरकार ने पानी की आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल करने के लिए गुरुग्राम में माइक्रो डेटा सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी है। इससे लीकेज, सप्लाई और बिलिंग पर रियल टाइम निगरानी संभव होगी। अधिकारियों का कहना है कि शहरी इलाकों में पानी प्रबंधन अब तकनीक आधारित होने जा रहा है। सरकार ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1000 एकड़ में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन विकसित करने की घोषणा की है। इन क्षेत्रों में किसानों को प्रशिक्षण, जैविक इनपुट और बाजार से जोड़ने की सुविधा दी जाएगी। लक्ष्य है खेती की लागत घटाना और मिट्टी की सेहत सुधारना। झज्जर जिले में आधुनिक अनाज मंडी विकसित करने के लिए जमीन चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंडी में बेहतर शेड, तौल व्यवस्था और डिजिटल भुगतान सुविधाएं होंगी। प्रशासन का कहना है कि इससे किसानों को फसल बेचने में सुविधा और पारदर्शिता दोनों मिलेंगी। पंचकूला के पास प्रस्तावित आईटी सिटी प्रोजेक्ट के तहत 7 प्रमुख प्लॉट्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई। आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को आकर्षित करने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की योजना है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के विस्तार कार्य का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। नए प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और यात्री सुविधाओं को उन्नत बनाने पर काम चल रहा है। रेलवे विभाग का कहना है कि स्टेशन को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का मजबूत केंद्र बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश के सभी जिलों में पेयजल आपूर्ति की निगरानी के लिए विशेष मॉनिटरिंग सेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यह सेल सप्लाई बाधित होने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे गर्मियों से पहले व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक स्पोर्ट्स आधारित लाइफ स्किल्स प्रोग्राम लागू करने की तैयारी शुरू की है। छात्रों को टीम वर्क, लीडरशिप और फिटनेस से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे। इसे पढ़ाई के साथ संतुलित विकास की दिशा में नया प्रयोग माना जा रहा है। सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में नए औद्योगिक प्लॉट्स की नीलामी के लिए निवेशकों की अच्छी भागीदारी देखी गई। उद्योग विभाग का कहना है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी साथ में काम होगा। गुरुग्राम नगर निगम के नए मुख्यालय भवन की लागत में बढ़ोतरी के बाद प्रोजेक्ट पर फिर चर्चा तेज हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि बढ़ी लागत आधुनिक सुविधाओं और विस्तारित ढांचे के कारण है। निर्माण पूरा होने पर प्रशासनिक कामकाज एक ही स्थान से संचालित होगा। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा का सफल ट्रायल किया गया। तकनीकी जांच पूरी होने के बाद नियमित उड़ानों की तैयारी है। क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि इससे हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को भी फायदा पहुंचेगा। पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल प्रदर्शनी की शुरुआत के साथ उद्योग जगत में उत्साह दिखा। देश और विदेश से व्यापारी नए डिजाइनों और मशीनरी में रुचि ले रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इससे पानीपत के टेक्सटाइल कारोबार को नया बाजार मिल सकता है। पंचकूला में आयोजित फूलों की प्रदर्शनी में रंग बिरंगे मौसमी फूल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। बागवानी विभाग ने कई दुर्लभ प्रजातियां भी प्रदर्शित की हैं। परिवारों और पर्यटकों की भीड़ से आयोजन स्थल पर उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वार्षिक खेल समारोह का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रदेश भर से छात्र खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न खेल स्पर्धाओं में युवाओं का जोश देखने लायक है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसे खेल प्रतिभाओं को मंच देने का अच्छा अवसर मान रहा है। भिवानी में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। ग्रामीण और शहरी इलाकों की टीमों के बीच मुकाबले को लेकर दर्शकों में उत्साह है। खेल विभाग का कहना है कि ऐसे आयोजनों से पारंपरिक खेलों को नई पहचान मिलती है। सोनीपत के खेल प्राधिकरण केंद्र में सेपक टाकरो राष्ट्रीय कोचिंग कैंप शुरू हुआ। देश भर के खिलाड़ी तकनीकी प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोचों का कहना है कि इस कैंप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए मजबूत टीम तैयार करने में मदद मिलेगी। राज्य के खेल मंत्री ने आगामी राज्य स्तरीय खेल आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा की। स्टेडियम सुविधाओं, उपकरण और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। लक्ष्य है कि हरियाणा खेलों में अपनी मजबूत पहचान और मजबूत करे। अंबाला और कुरुक्षेत्र में घने कोहरे के कारण सुबह विजिबिलिटी काफी कम रही। हाईवे पर वाहन रफ्तार धीमी रखकर चलाए गए। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी। मौसम विभाग ने रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसानों और यात्रियों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।
नारनौल में आज न्यूनतम तापमान काफी नीचे दर्ज किया गया, जिससे ठंड का असर बढ़ा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने और सुबह शाम विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री भी बढ़ी दिख रही है। यमुनानगर में खनन विभाग ने छापेमारी कर अवैध रूप से रेत ढो रहे कई ट्रकों को जब्त किया। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन रोकने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। कैथल में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पलवल जिले में बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी कर कई अवैध कनेक्शन काटे। विभाग ने चेतावनी दी कि बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे लाइन लॉस कम करने में मदद मिलेगी। रोहतक में ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया। सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों पर चालान किए गए। प्रशासन का कहना है कि शहर में जाम की समस्या कम करने के लिए ऐसे अभियान नियमित रूप से चलेंगे। नूंह के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती जारी है। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। अधिकारियों का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। गुरुग्राम और करनाल के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। बम निरोधक दस्तों ने परिसरों की जांच की। बाद में प्रशासन ने इसे अफवाह बताया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भेजने वाले की पहचान में जुटी हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में परीक्षा पेपर लीक की सोशल मीडिया अफवाहों को प्रशासन ने खारिज किया है। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षाएं सुरक्षित और तय प्रक्रिया के तहत हो रही हैं। छात्रों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें। जींद में किसानों ने फसलों के दाम और खाद आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए महापंचायत बुलाई। प्रशासन ने किसानों की बात सुनने का भरोसा दिया है। किसान संगठनों ने कहा कि मांगों पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है। फरीदाबाद में दूषित पानी की शिकायतों के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन ने सीवरेज लाइनों की सफाई और जांच के आदेश दिए। अधिकारियों का कहना है कि पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए नियमित निगरानी की जाएगी। सिरसा में राजनीतिक रैलियों का दौर जारी है। विपक्षी नेताओं ने प्री बजट बैठकों को लेकर सवाल उठाए और जनसंपर्क अभियान तेज किया। राजनीतिक माहौल में बयानबाजी के बीच आने वाले समय में और गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने प्री बजट बैठक में लोगों से सुझाव देने की अपील की। सरकार का कहना है कि विकास योजनाओं को जन भागीदारी से जोड़ा जाएगा। विभिन्न वर्गों से ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव जुटाने की प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कानूनी हलकों में इस पर चर्चा तेज है। सरकार संबंधित दस्तावेज तैयार कर अदालत में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। हरियाणा पुलिस मुख्यालय में हाल ही में सम्मानित अधिकारियों के साथ बैठक हुई। वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके कार्यों की सराहना की और आगे भी पेशेवर जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम अहम माने जाते हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से करने का फैसला लिया है। छोटे बच्चों को खास राहत मिलेगी क्योंकि सुबह की सर्द हवाओं में दिक्कत बढ़ रही थी। अभिभावकों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे जरूरी कदम बताया जा रहा है। फिलहाल हिसार और नारनौल में आज सुबह शीतलहर का असर साफ दिखा, जहां तापमान 3 डिग्री तक गिर गया। लोग देर तक घरों में दुबके रहे और सड़कों पर सामान्य से कम आवाजाही रही। मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि बीमारियां न बढ़ें। अंबाला और कुरुक्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम दर्ज की गई। हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं और कई जगह लंबा जाम लगा। ट्रैफिक पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर वाहन चालकों को धीमी रफ्तार और हेडलाइट जलाकर चलने की सलाह देती रही सुबह भर। मौसम विभाग ने रेवाड़ी और गुरुग्राम में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे सब्जियों और नाजुक फसलों की सुरक्षा के इंतजाम रखें। शहरों में लोग बारिश के साथ ठिठुरन बढ़ने की चर्चा करते नजर आए दिन भर। पाला गिरने की वजह से सरसों की फसल पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। कई किसानों ने खेतों में पीली पड़ती पत्तियों की शिकायत की है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते हल्की सिंचाई करने से नुकसान कुछ हद तक कम किया जा सकता है। फिलहाल कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि मौजूदा ठंड गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। इससे पौधों की बढ़वार संतुलित रहती है और दाने भरने की प्रक्रिया बेहतर होती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में जल भराव न होने दें और नियमित निगरानी रखें जरूर।
हथिनी कुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर फिलहाल सामान्य बताया गया है और दिल्ली की ओर पानी की सप्लाई नियमित चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि अचानक बदलाव की स्थिति में तुरंत कदम उठाए जा सकें। दिल्ली में शुरू हुए बजट सत्र की गूंज हरियाणा तक सुनाई दे रही है। प्रदेश के सांसदों ने सड़क, पानी और रोजगार जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आने वाले महीनों में इन विषयों पर केंद्र से विशेष पैकेज की मांग तेज हो सकती है। रोहतक में हुड्डा समर्थकों की बैठक हुई, जिसमें स्थानीय चुनावों की रणनीति पर लंबी चर्चा चली। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय होने और जनसंपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि इस बार ग्रामीण इलाकों में उन्हें मजबूत समर्थन मिल रहा है। लगातार ऊचाना में दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, जहां संगठन को मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और गांव स्तर तक संवाद बढ़ाने की योजना पर चर्चा होगी। जेजेपी इसे आने वाले चुनावों की तैयारी का अहम हिस्सा मान रही है। चंडीगढ़ स्थित बीजेपी मुख्यालय में आज सांगठनिक नियुक्तियों को लेकर बड़ी बैठक रखी गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिला स्तर पर नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और कई नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हुए हैं। लगातार अभय सिंह चौटाला आज सिरसा के गांवों का दौरा कर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान वे किसानों और युवाओं के मुद्दे उठाने वाले हैं। पार्टी इसे जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश के रूप में देख रही है और भीड़ जुटने की उम्मीद कर रही। सरपंचों का एक प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पंचायतों से जुड़े वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दे उठाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि गांवों में विकास कार्यों के लिए फंड बढ़ाने की जरूरत है। सरकार की प्रतिक्रिया पर अब सबकी नजर बनी हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने विदेश से संचालित एक साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों से बैंक डिटेल लेकर ठगी की जा रही थी। 5 लोगों को गिरफ्तार कर उपकरण जब्त किए गए हैं और पुलिस अन्य कड़ियों की तलाश में जुटी है। अभी फरीदाबाद में देर रात नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियारों सहित पकड़ा। पूछताछ में दोनों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे किसी बड़ी वारदात की तैयारी में तो नहीं थे। सोनीपत में नेशनल हाईवे पर ट्रक चालक से लूट करने वाले गिरोह की तलाश में पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की पहचान की कोशिश जारी है। हाईवे पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है सुरक्षा के लिहाज से। पानीपत में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी सामान के शक में 3 दुकानों को सील कर सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। त्योहारों से पहले मिलावट रोकने के लिए अभियान तेज किया गया है। अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से करने का फैसला लिया है। छोटे बच्चों को खास राहत मिलेगी क्योंकि सुबह की सर्द हवाओं में दिक्कत बढ़ रही थी। अभिभावकों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे जरूरी कदम बताया जा रहा है। फिलहाल हिसार और नारनौल में आज सुबह शीतलहर का असर साफ दिखा, जहां तापमान 3 डिग्री तक गिर गया। लोग देर तक घरों में दुबके रहे और सड़कों पर सामान्य से कम आवाजाही रही। मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि बीमारियां न बढ़ें। अंबाला और कुरुक्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम दर्ज की गई। हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं और कई जगह लंबा जाम लगा। ट्रैफिक पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर वाहन चालकों को धीमी रफ्तार और हेडलाइट जलाकर चलने की सलाह देती रही सुबह भर। मौसम विभाग ने रेवाड़ी और गुरुग्राम में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे सब्जियों और नाजुक फसलों की सुरक्षा के इंतजाम रखें। शहरों में लोग बारिश के साथ ठिठुरन बढ़ने की चर्चा करते नजर आए दिन भर। पाला गिरने की वजह से सरसों की फसल पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। कई किसानों ने खेतों में पीली पड़ती पत्तियों की शिकायत की है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते हल्की सिंचाई करने से नुकसान कुछ हद तक कम किया जा सकता है। फिलहाल कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि मौजूदा ठंड गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। इससे पौधों की बढ़वार संतुलित रहती है और दाने भरने की प्रक्रिया बेहतर होती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में जल भराव न होने दें और नियमित निगरानी रखें जरूर। हथिनीकुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर फिलहाल सामान्य बताया गया है और दिल्ली की ओर पानी की सप्लाई नियमित चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि अचानक बदलाव की स्थिति में तुरंत कदम उठाए जा सकें।
राज्य सरकार ने पानी की आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल करने के लिए गुरुग्राम में माइक्रो डेटा सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी है। इससे लीकेज, सप्लाई और बिलिंग पर रियल टाइम निगरानी संभव होगी। अधिकारियों का कहना है कि शहरी इलाकों में पानी प्रबंधन अब तकनीक आधारित होने जा रहा है। सरकार ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1000 एकड़ में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन विकसित करने की घोषणा की है। इन क्षेत्रों में किसानों को प्रशिक्षण, जैविक इनपुट और बाजार से जोड़ने की सुविधा दी जाएगी। लक्ष्य है खेती की लागत घटाना और मिट्टी की सेहत सुधारना।